हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू एन वीडियो। आप लोग आई गए हो मेरे चैनल पे, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड टू प्लेटिनियम हम लोग अपना रैंक करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम लोग गोल्ड से ग्रैंड मास्टर करेंगे। तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर अपना एक एक रैंक ज़्यादा करता हूँ, मतलब कि गोल्ड टू प्लेटिनियम, प्लेटिनियम टू डायमंड, डायमंड टू हीरोइक टू मास्टर, इस तरह करके हमारी वीडियोस आया करेंगी। तो आज वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड टू प्लेटिनम करेंगे। और तो रैंक पुश के लिए मैंने क्या कहते हैं अपने टीममेट को बुला लिया। मिक्की है इसका नाम, बल्कि रियल नेम इसका मुश्तबा है, मेरा क्लास फेलो है, तो मैंने इसको बुलाया रैंक पुश करने के लिए। तो पहला मैच हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैप में मैं सीधा मार्क कर देता हूँ 7 के ऊपर, क्योंकि 7th एनिवर्सरी का करके यहाँ पर एक इवेंट आया हुआ है जिसके अंदर हम लोग जाते हैं। जाने के बाद कुछ किल्स वगैरह करते हैं, किल वगैरह करने के बाद हमें क्या कहते हैं मिलती है लूट। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो बंदे बहुत लैंड करते हैं, और तो सारे के सारे बंदे अंदर चल जाते हैं जितने जा सकते थे। फिर मैं अंदर आता हूँ, गन पकड़ता हूँ, एक बंदा यहाँ पर आता है, उसको नॉक के साथ सीधे फिनिश मार देते हैं। मेरा टीममेट उसको फिनिश मार देते हैं जैसे उसको नॉक करता हूँ। फिर यहाँ पीछे एक बंदा होता है, उसको मैं काफ़ी डैमेज करता हूँ, लेकिन वो मरता नहीं है। तो एक बंदा पीछे से मुझे काफ़ी डैमेज कर देता है, तो मैं यहाँ पे कवर में आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर एक और बंदा नीचे आता है ऊपर से, लेकिन उसको भी वो सामने वाला एनिमी मार देता है। फिर मैं यहाँ पर जैसे हीलिंग करता हूँ तो साइड से रेड किनर वाला बंदा आ जाता है, मैं इसको नॉक करता हूँ, ऊपर जाके डायरेक्ट इसको फिनिश करता हूँ। फिर फिनिश करने के बाद मैं इसकी लूट करता हूँ। लूट करने के बाद मैं फिर अगले 7 वाले एरिया पे चल जाता हूँ, क्योंकि इसका मखसूस टाइम होता है, उसके बाद इसने ख़त्म हो जाना होता है। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको उठा देता हूँ। यहाँ पे किल वगैरह करने रहते हैं, बॉक्स वगैरह पाड़ने रहते हैं, आपको ना ऊपर से कॉइन मिलते हैं। आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर ऊपर 2500 कॉइन लिखा आ रहा था। उसके बाद आप लोगों को ये उड़ाते हैं, ये ग्लाइडर के जरिए, बल्कि ये उसी आया हुआ था 2018 पता नहीं 2019 में आया था ये। तो ये ग्लाइडर ले आए हैं दोबारा से। इस ग्लाइडर से हम लोग यहाँ पे ऊपर आएंगे, तो हमारे पास जितने कोइन है ना उस लिहाज से हम लोग कोई भी गन यहाँ से गिर सकते हैं। मतलब कि M1887 होगी, ग्रोजा होगी, AC80 होगी उसके अलावा MP40 एक और भी है, 2-3 गन हैं, डबल वेक्टर होगी। इस तरह की गन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। तो आपको जो गन पसंद है आप यहाँ से बाय कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपकी स्किन काम नहीं करेगी। जो आपने अपने गन के ऊपर स्किन लगाई होगी ना, वो इस गन के ऊपर काम नहीं करेगी। तो जैसे ही आप लोग ये लोग इस एरिया के अंदर आओगे, तो यहाँ से आप लोगों को किसी भी रैंडम स्पॉट के अंदर आप लोगों को टेलीपोर्ट कर देंगे। टेलीपोर्ट करने के बाद आप मुझे यहाँ पे पीक पे किया था, मैं यहाँ बस जैसे ही पीक पर आता हूँ तो यहाँ पर 2 बंदे होते हैं। मैं जल्दी से एक बंदे को 2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो बंदा नॉक नहीं होता। जब मैं दोबारा उसको मारने लगता हूँ, लेकिन वो ग्लूवा लगा लेता है। फिर ऊपर से उसका टीममेट आ जाता है जो कि तात्सुया यूज़ करके मेरे पीछे आता है, अच्छी मूवमेंट कर रहा है। तो मैं दोनों तरफ ग्लूवा लगाता हूँ ताकि मुझे को मार ना दे, और यहाँ पर एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। फिर मेरा टीममेट जो है वो ऊपर आने की बजाय नीचे गिर जाता है, तो नीचे जाते गिरता है तो सामने उसके बंदा आता है, उसको फिनिश कर देता है। लेकिन फिर मैं यहाँ वाले बंदे को आता हूँ जो यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन टीम अप करने लग पड़ा था क्योंकि इसका एक बंदा नॉक हो गया था। लेकिन मुझे भी तो मारना ज़रूरी था ना यार, तो मैंने इसको जल्दी से मार दिया। मारने के बाद इसकी भी लूट की और फिर दूसरे वाले बंदे की भी लूट की। फिर नीचे जाके अपने टीममेट को मैंने रिवाइव कर दिया। रिवाइव करने के बाद मैं यहाँ पर जिस तरह ही आता हूँ ना, तो यहाँ पर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक बंदे को नॉक डालता हूँ, ग्लू वॉल डालता हूँ ताकि मेरा कोई किल चोरी ना कर ले, और 10 इस बंदे को ना फिनिश कर देते हैं। इस बंदे को फिनिश करने के साथ ही ना मैं सामने देखता हूँ एक और ग्लू वॉल होता है। फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा ये बंदा होगा जिसने ये इस बंदे को फाइट ले रहा था, तो मैंने वहाँ पे जिसको मारा है अभी। तो यहाँ पर बंदा मुझे नज़र भी आ जाता है, तो मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगाता हूँ और ये बंदा मेरे ऊपर लॉन्चर फेंकने का ट्राई करता है। मैं इसके ऊपर हमर फेंकता हूँ ताकि इसकी मूवमेंट कम हो जाए और मैं एक गोली मारता हूँ इसको, लेकिन ये बंदा नॉक नहीं होता। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेनेड भी मारता हूँ। इसकी पता नहीं कितनी हीलिंग थी, ये बंदा नॉक ही नहीं हुआ ग्रेनेड से भी। फ्रीज ग्रेनेड से 30 डैमेज को अचानक पड़ा था, फिर भी ये नहीं नॉक हुआ, और शॉटगन भी 2 बजी थी। लेकिन फिर मैं क्या कहता हूँ इसकी वॉल तोड़ने की ट्राई करता हूँ। जैसे ही मिलके फ्रीज मेरा ख़त्म होता है, मैं इसके पास जाकर तलवार मारता हूँ, गन निकाल लेता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे मौके पे मेरा किल ले जाता है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई ने हमें कवर दिया, लेकिन कोई नहीं, कवर दिया अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं उसको क्या कहते हैं उसको फिनिश करते हैं, तो पीछे से गोलियाँ पड़ जाती है। अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, मैंने थीवा वगैरह लगाया हुआ होता है, तो मेरी टीममेट की आप हीलिंग दे सकते हो। जैसे ही वो रिवाइव हुआ, मैंने थोड़े से अपने उसको ट्रीटमेंट पिस्तौल से डील किया, और वैसे उसकी 200 HP फुल की फुल होगी। तो ये मेरे करैक्टर स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। अगर आप लोगों को करैक्टर स्किल्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से लेके आऊँगा। काफ़ी बेहतरीन करैक्टर स्किल्स हैं, रैंक पुश के लिए, सर्वाइवर के लिए, रशर के लिए, कैंपिंग का मिलकर अपने होल्डिंग करनी है उसके लिए, कैंपिंग ही कहते हैं, होल्डिंग का आप लोग जो मर्जी समझ लो आगे। लेकिन यहाँ पर ये बंदे को मैं नॉक करता हूँ तो वो मुझे 1 HP कर देता है, तो उसका टीममेट पीछे से आ जाता है। फिर मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि पीछे आओ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही हीलिंग लगा के बाहर निकलने लगता हूँ, तो ऊपर मुझे नज़र आता है, तो मैं उसके 90 के डैमेज करता हूँ और साथ में अपना वॉर्मर छोड़ देता हूँ उसके ऊपर। तो जाकर उसको 11 अंक लगता है, तो वो ग्लूवा लगा लेता है, तो उसको लगता है मैं गोलियाँ भी मार रहा हूँ।
जल्दी से मैं आगे जाता हूँ और आगे जाने के बाद उसको दोबारा एक 40 की मारता हूँ, लेकिन वो बंदा अभी भी नॉक नहीं होता। तो फिर मुझे लगा कि बंदा गाड़ी के नीचे, मैं गाड़ी को यूज़ करने लगा तो मुझे आगे ग्लूवाल नज़र आ गई, तो मैंने ग्लूवाल लगा दी। तो ग्लूवाल लगाने के बाद मैं आगे जाता हूँ, अचानक से उसको मैं सरप्राइज अटैक कर देता हूँ उसके मुँह फेस पे जाके, और उस पर ड्रैगन होती है, लेकिन ड्रैगन से मार नहीं पाता मुझे। इसको मारने के बाद मैं दोबारा पीक वाले एरिया पे दोबारा वापस आया, तो मेरे पास 2 होमर होते हैं, लेकिन अंदर से मैंने शॉप से बाय किया था। तो उन दोनों होमर को मैं छोड़ता हूँ, लेकिन बंदा कोई नॉक नहीं होता। यहाँ पर बंदे को हेडशॉट मारता हूँ, इतने बॉडी मारता हूँ, लेकिन मजाल है कि बंदा नॉक हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड भी फेंका, फिर मैंने फ्रीज बल्कि ज़ॉम्बी ग्रेनेड फेंका, फिर दूसरा ग्रेनेड फेंका, लेकिन दूसरा ग्रेनेड फटने से पहले ही वो बंदा वहाँ से भाग गया। वो बंदा जब यहाँ से भागता है ना, तो मैं क्या कहते हैं अपने टीममेट की तरफ देख रहा होता हूँ कि वही नॉक रहा हूँ। जैसे ही मेरा टीममेट डैमेज होता है ना, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले कि कोई बंदा यहाँ से आ तो नहीं रहा। जब नहीं आ रहा तो मैं पीछे जाके अपने टीममेट को दोबारा से हीलिंग करता हूँ। हीलिंग पिस्तौल से इस तरह हमारे रैंक पुश के अंदर भी हमें पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं और बंदे की हीलिंग भी आती है। तो यहाँ पर मैं आगे आता हूँ, तो मैं क्या कहते हैं इस बंदे को काफ़ी डैमेज करता हूँ, लेकिन ये बंदा नॉक नहीं होता। तो मैं इसके मुंह पे जाके 2 शॉटगन मारता हूँ, लेकिन इसको सारी मिस हो जाती है। फिर दोबारा 2 मारता हूँ, तो ये बंदा नॉक फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने टीममेट की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ बंदा है तो कोई, मैंने उसको हीलिंग की, लेकिन वो बंदा नॉक हो गया। मैंने इस बंदे को एनिमी को 2 गोली शॉटगन मारी, लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ। तो इस मैच के अंदर हमारा टोटल गया 79 का प्लस। फिर मैंने अगला मैच खेला, उसके अंदर जल्दी मर गए थे, तो उसके लिए मेरा सिर्फ गया 20 का प्लस। तो उस मैच के बाद 2 मैचेस खेले थे अभी तक हमने, तो अभी तीसरा मैच था। तीसरे मैच के अंदर हम लोग क्लॉक टावर के अंदर इस टाइम पे आते हैं। मेरे 5 किल अभी तक हो चुके हैं। यहाँ पे 2 बंदे फाइट कर रहे होते थे, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। इनमें से ये दोनों लूट में बिजी थे, तो मैंने एक बंदे को डबल बैरल से 2 गोली शॉटगन मारी है, और दूसरे को भी यहाँ पे कूद के 2 गोली शॉटगन मार के, और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों किल उठा लिए हैं। और मेरी टीममेट की जो तार आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से मुझे जोन के बाद डैमेज नहीं होता, इससे मैं हील होता रहता हूँ बार बार। तो यहाँ पर दोबारा से हम लोग जोन में आ जाते हैं, पहुँचना वाली साइड पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक तरफ लगा होता है जो भी आप कहते हैं हिट लिस्ट। तो यहाँ पर 2 बंदे होते हैं, मैं एक बंदे को हेडशॉट ही मारता हूँ, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता। तो एक बंदा मुँह पर आता है, तो मैं उसके M10 भर देता हूँ। M10 भरने के बाद एक बंदा उसका यहाँ पे अंदर बैठा होता है, मैं उसके पास आके बैठ जाता हूँ, लेकिन वो बंदा हिलता ही नहीं मारने के लिए। तो मैं उसको मार देता हूँ और सुकून से किल सारे अपने हाथ कर लेता हूँ। उसके बाद आखिरी 2 बंदे यहाँ पर आए होते हैं नीचे, पहुँचने के नीचे वाली साइड पे कुत्ता दुआ पता नाम है, और मुझे इसका नाम से इतना आता है, तो मैं कुत्ता दुआ कहता हूँ। यहाँ पर इस बंदे को मेरे टीममेट ने मार दिया, एक बंदे को मैंने मार दिया। तो इस मैच के अंदर भी हमारा हो जाता है बुया, और मेरे जाते हैं 95 का प्लस। इसके बाद मेरा डायमंड कह रहा हूँ गोल्ड 4 हो जाता है। तो गोल्ड 4 होने के बाद ये हमारा लास्ट मैच है। इस मैच के बाद मेरा ख्याल प्लेटिनम हो जाता है। तो देखते हैं मैच कैसा जाता है। तो मैं यहाँ पर 3 किल करके इस साइड पे आता हूँ, ये एक्स्ट्रा मैप है मेरे ख्याल। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को 2 बार गोलियाँ मारता हूँ शॉटगन की, तो ये नॉक होता है। इसको नॉक करने के बाद ही पीछे से इसका टीममेट इसको कवर देने के लिए आता है। तो मैं जल्दी से इस बंदे को रश करता हूँ ताकि मैं इस बंदे को मार पाऊँ, लेकिन तभी मुझे ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, लेकिन मैं फिर भी इसको मार देता हूँ। नोटिफिकेशन भाई बड़े गलत टाइम पे आया था मुझे, अगर इस टाइम मरता ना तो फिर मेरी हालत टाइट हो जानी थी। तो जैसे ही मैं इस बंदे को मारता हूँ, टीममेट मेरा मुझे हीलिंग करता है, मैं टीममेट को हीलिंग करता हूँ। इस तरह करने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे ऊपर साइड पे आते हैं। यहाँ पे ना बार बार फायरिंग हो रही थी, बंदे ढूंढ थक गया, लेकिन बंदे मिलना। फिर मैंने अचानक से ऊपर देखा, तो ऊपर माशाल्लाह 2 बंदे कैंपिंग कर रहे हैं। मैंने इन बंदों को काफ़ी डैमेज दिया, एक को तो, लेकिन वो मरा नहीं। फिर तभी मेरा टीममेट पीछे नॉक हो जाता है। अब मुझे नहीं पता था कि नीचे भी एक बंदा है। तो जैसे ही मैं इस बंदे के अपने टीममेट के पास जाता हूँ इसको रिवाइव करने के लिए, तो मैं पहले जोन के बाहर है तो हील कर देता हूँ, लेकिन उसको डैमेज के हील 0 की हो रही थी। लेकिन तभी एक एनिमी आ गया था, मेरे पास था लेवल थीवा, तो थीवे की वजह से ना वो सिर्फ 1 सेकंड में मेरा टीममेट रिवाइव हो जाता है। अब उसको जल्दी से रिवाइव करके मैं यहाँ पीछे से भागता हूँ ताकि मैं नॉक ना हो जाऊँ। तो तब तक वो एनिमी मुझे काफ़ी डैमेज करता है, लेकिन मैं नॉक नहीं होता। तो यहाँ पे पीछे की साइड पे आ जाता हूँ, और मेरा टीममेट वहाँ पे उससे फाइट कर रहा होता है, अभी भी साथ में हीलिंग कर रहा होता है। तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ ताकि मैं अपने टीममेट को हीलिंग भी कर सकूँ, और यहाँ पे अपना होमर एक्टिव करके छोड़ देता हूँ ताकि अगले बंदे को डैमेज भी हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने टीममेट को देखता हूँ, उसको थोड़ी सी हीलिंग वगैरह फेंकता हूँ, तो वो आगे को जाता है मिल के फाइट करने के लिए। तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। फिर ऊपर से बंदे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ऊपर से बंदे कब नीचे आएंगे। तो यहाँ पर मेरे सामने बंदा होता है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन डैमेज होने के बाद भी नॉक नहीं हो रहा था, बहुत तंग कर रहा था ये बंदा। तो मैंने अपने टीममेट को कहा मुझे मिल के हील करे। अब इसने ना 2 कैरेक्टर स्किल रहेंगे हैं, उससे अगर मुझे किसी भी गन से डैमेज करता है ना, तो मुझे उस गन के डैमेज के लिहाज से ना मुझे हीलिंग मिलती है। अभी यहाँ पे जैसे तो दोबारा मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसकी वजह से मैं दोबारा डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैं इस बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ, लेकिन फिर भी बंदा नॉक नहीं होता।
तो मैं उसको आगे पीछे घूम फिर के किसी तरह बहुत मुश्किल से ना 2 गोलियाँ मारता हूँ, जिसकी वजह से नॉक हो जाता है। फिर तभी आगे से वो बंदे आ जाते हैं, अपना कैरेक्टर स्किल यूज़ करके वो बंदे नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको डैमेज करता हूँ लेकिन वो दोबारा ऊपर चल जाता है। फिर मैं दूसरे बंदे को उसका वो सोनी एक्टिव कर देता हूँ, लेकिन वो भी दोबारा ऊपर चल जाता है। अब वो टीममेट थे तो ऊपर जाकर उन्होंने दोबारा रिवाइव कर लेना था, इस तरह मुझे पता था, लेकिन मैं यहाँ पर था आगे, अगर वो नीचे अगर मैं उसको मार दूँगा, लेकिन मेरे टीममेट उसको फाड़ दिया। मेरा भाई कौन नहीं था, वरना मैं उसको बता देता। अब मैंने जैसे ऊपर से नॉक किया ना तो मुझे साइड से गोलियां पड़ने लग पड़ी। मैंने ऊपर वाले को फिनिश किया तो देखा वो दोनों एक जोन से मार के, एक को मैंने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लॉन्चर लगाया, लॉन्चर लगाने के बाद एक कार की छत पे आया, बंदा यहाँ साइड पे ग्लू वॉल पे था, तो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, उसको हेडशॉट लग गया। तो मैंने साथ ही अपना वॉर्मर एक्टिव करके ग्रेनेड को फेंक दिया ताकि वो बंदा सीधे ही नॉक हो जाए, लेकिन मैंने उसके वॉर्मर पहुंचने से पहले ही मैंने उसको मार दिया। मारने के बाद मैं जब वापस ये मैच हमारा बुया आया था, इस मैच में मेरे दोबारा जाते हैं 98 का प्लस, और इस मैच के बाद मेरी ना 2 की स्ट्रीक पे लग जाती है। फिर अगले मैच के अंदर दोबारा मैं 7th वाले पे आ जाता हूँ अपने एनिवर्सरी इवेंट के ऊपर, और जैसे ही अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद बंदों को मार के कॉइन वगैरह इकट्ठे करके यहाँ पे गन्स वगैरह बाय करता हूँ। गन वगैरह बाय करने के बाद दोबारा एक ग्रोजा 2 दफ़ा बाय करता हूँ ताकि ग्रोजा की आमो आ जाए, क्योंकि मैंने किसी की छत पे जाके चढ़ जाना ताकि वहाँ से बंदे मार सकूँ। ऐसा सोचकर मैं क्या कहते हैं नीचे से इवेंट्स बाहर निकलता हूँ, तो मुझे पीक के पास ये लोग उतार तो देते हैं, लेकिन पीक की छत पे जाने इतना मिल डिस्टेंस था ना कि पीक की छत पे नहीं जा सकता था मैं। फिर भी मैंने ट्राई किया, लेकिन वहाँ तक ना पहुँच सका। तो मैं यहाँ पे जिस टाइम लैंड किया ना तो सामने मेरे बंदा था, तो मैंने उसको कहते ग्रोजा से डैमेज दिया काफ़ी, और उसका बहुत डैमेज हो गया था। उसके डैमेज होने के साथ ही ना मैंने अपना वॉर्मर एक्टिव करके उसकी तरफ छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से वो ग्लूवॉल के आर पार होने के बावजूद भी उसको वॉर्मर लगा और वो नॉक हो गया। फिर जाते मेरा टीम आगे की तरफ जाता है, तो ऊपर से आप लोग देख सकते हो एक बंदा उसको मार आता है, तो मैंने ऊपर वाले बंदे को काफ़ी डैमेज किया, बॉडी मार के उस बंदे को नॉक हुआ है ना, सीधे फिनिश हो गया। तो मैं क्या कहते हैं फिर यहाँ पर आगे की तरफ आता, तो पीछे आप लोगों ने देखा होगा मेरे टीममेट के ऊपर फर्स्ट स्टेप आए थे, तो मैंने यहाँ पे बंदे को देखा तो वो सीधे मुझे नजर आ गया। मैंने उसको 2-3 गोलियां मारी, जिनमें से एक उसको हेड बच गया। हेड बचने की वजह से बंदा वहाँ पर ही नॉक हो गया। उस बंदे को नॉक करने के बाद मैं यहाँ बाहर की तरफ आता हूँ, यहाँ पर दोबारा से वॉर्मर एक्टिव करके छोड़ता हूँ। वॉर्मर इस तरह उसको बचता है, साथ उसकी वॉर्मर स्लो होती है और मैं उसको उसका हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पर लूट शूट कर ही रहा होता हूँ कि उसके बाद हम लोग यहाँ पर काफ़ी लूट कर रहे थे, लेकिन पीछे बंदे आए थे, तो मैं अपना बंदा मेरा नॉक हो जाता है। मैं उस बंदे अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, उसके बाद उसको हीलिंग करता हूँ, जिसकी वजह से उसकी एचपी देख लो आप लोग कितनी ज़्यादा होगी जाने की। तो ये फ़ायदा होता है टीम वर्क का आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। फिर आगे से जो बंदा होता है ना वो रश करने के लिए यहाँ पे आ गया होता है, तो मैं क्या कहते हैं इसके ऊपर रश करने के लिए आगे क्यों जाता हूँ। मुझे लगा यहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन बंदा पीछे भाग रहा होता है। मैं यहाँ पर दोबारा से देखता हूँ कि यहाँ पर भी नहीं होता, तो इस वॉल के उस तरफ होगा, मुझे पक्का ख्याल था। तो मैं जैसे यहाँ से कूद के उस तरफ जाता हूँ तो बंदा यहाँ पर था, मैंने उसको एक गोली मारी, दूसरी गोली मारी और बंदे को फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद हमने काफ़ी यहाँ पर लूट शूट की। लूट शूट करने के बाद मैं आया तो यहाँ पे नीचे बीमा शक्ति वाली साइड पे यहाँ पर काफ़ी फाइट होती है, लेकिन मेरा कोई किल नहीं हुआ था, तो मैंने आप लोगों को दिखाना मुनासिब नहीं समझा। फिर जैसे यहाँ बंदा आया जिसको मैंने मारा था, तो यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं ग्लूवल शुलूवल लगाया, लेकिन ग्लूवल मेटे के ऐसे टूट रहे थे और पीछे से बंदे हमें मार रहे थे। ऐसे मैंने पीछे वाले बंदे से बचने के लिए यहाँ पर ग्लूवल लगाया और अपने टीममेट को दस्ती हीलिंग वगैरह करता रहा। जैसे ही वो बंदा पीछे से मारा तो वो आगे रश करने के लिए आया, तो मैंने उसको 2 गोलियां की दोबारा से मारी और उस बंदे को नॉक कर दिया। करने के बाद अपने टीममेट को दोबारा से मैंने ट्रीटमेंट पिस्तौल से ट्रीट किया। उसके बाद आगे की तरफ को यहाँ पे आया, तो मैंने इस बंदे को काफ़ी डैमेज दिया था, जिसकी वजह से इसने डिमित्री अपनी ओपन कर ली थी, लेकिन फिर भी ये डिमित्री के अंदर सोने की वजह से बल्कि डिमित्री का पहले खत्म हो गया। मैंने इसको 2 गोली शॉटगन की मारी, लेकिन मेरे टीममेट इसका किल ले लिया। तो मुझे यहाँ पर किल चोरी का दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे आगे 10 किल हो चुके थे, मेरे टीममेट के किल थोड़े थे, तो वो भी मेरे साथ पुश कर रहा है। इसके लिए तो मैंने उसको कुछ कहा ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे की तरफ आते हैं बीमा शक्ति के ऊपर वाली साइड पे, तो यहाँ पर 2 बंदे हमारे पर रश करते हैं। मैं एक बंदे को हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को भी 2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो नॉक नहीं होता, तो मैं उसके ऊपर दोबारा पुश करता हूँ, लेकिन मेरा ये बंदा यहाँ पर दोबारा से 1 किल चोरी कर देता है, जिसको हम लोग कवर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे कवर दिया था, पीछे से आके नॉक किया, तो ये अच्छी बात है। मैंने आगे की तरफ अभी 3 ग्रेनेड फेंके थे, जिनमें से एक तो ज़ाया चलेगा, लेकिन एक से एक बंदा नॉक हो गया और दूसरे से बंदा सोनी एक्टिव हुआ था, जो कि वो भी ख़त्म हो गया साथ ही। तो मुझे यहाँ से भी 2 किल मिल गए। उसके बाद ये आखिरी बंदे 2 रह गए थे, जो कि यहाँ पर टावर के ऊपर थे। तो मैं जिस ब्रिज के ऊपर सच टावर के ऊपर, तो यहाँ पर मैं अपना क्या वूमर को यूज़ करता हूँ, एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को काफ़ी डैमेज करता हूँ, जिसके बाद मैं हमर यूज़ करता हूँ। मुझे लगा कि हमर से नॉक हो जाएगा, लेकिन ये बंदा तब तक हील कर लेता है डिमित्री की वजह से। तो मैं जस्ट इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए आगे की तरफ जाता हूँ, और ये बंदा पीछे जा रहा था अपना टीममेट को रिवाइव करने के लिए, तभी मैं आगे की तरफ ग्रेनेड्स फेंक देता हूँ, जिसकी वजह से एक बंदा दोबारा से नॉक हो जाता है, जो उसको मिल के रिवाइव हुआ होता है। तो मैं यहाँ पर ये यानी गन से होती है, इसको लगाता हूँ, तो वो अगले बंदे का पता नहीं नेट है ही हो गया, वो नीचे कूद ही नहीं पाया और मेरी मशीन ने उसको मार दिया, और ये मैच भी मारा होता है बुया।
इस मैच के बुया होने के बाद ही मेरा रैंक यहाँ पे गोल्ड से हो जाता है प्लेटिनियम, और इस मैच के बाद हम लोगों की स्ट्रीक भी हो जाती है 3 की, 96 का प्लस जाता है। तो इस मैच के बाद हमारी स्ट्रीक भी 3 की जाती है। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोगों ने प्लेटिनम से डायमंड करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है कि नहीं।